एनटीए री-नीट एग्जामिनेशन 21 जून को करने जा रहा है। इसके हम इस बीच में कई बार उसके रिव्यू किए हैं। मैं आज प्रत्यक्ष एनटीए हेडक्वार्टर आया था। जेई री-नीट की प्रस्तुति कैसे चल रहा है इसको थोड़ा समीक्षा करने के लिए। इस बीच में सारे कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जो जो चीज करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके उसके आगे की जो प्रक्रिया रहती है उसकी दायित्व रहती है एग्जामिनेशन सेंटर तक सटीक समय पर पहुंच जाना। जिस विभाग उस काम पे संश्लिष्ट है, इस बार हम लोग थोड़ा और ज्यादा प्रिकॉशन लिए हैं। इस बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में संबंधित विभागों की सचिवों की एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो गई है। मैंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है। उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ चांगले में जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की एक मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था और आज मीटिंग हो गया है। पिछले दिनों में महाराष्ट्र के खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने मीटिंग लिया। मैंने बीते काल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इस विषय में फिर बातचीत की थी। राज्यों की प्रस्तुति हो रही है। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं। हमारी भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसी सारे अपने अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच में हम लोगों ने एनटीए में बहुत सारे नए अधिकारियों को भी लेके आए। एनटीए की स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर स्तर के अनेक अधिकारियों को अभी नया भी नियुक्त किया गया है। जो लोग यहाँ पुराने अनुभव के साथ काम कर रहे थे और अभी जो लोग नए आए हैं, इनकी सभी को किसी न किसी काम की जिम्मेदारी दिया गया है। कोई लॉजिस्टिक का काम देख रहा है, कोई प्रिंटिंग की निगरानी कर रहा है, कोई एयरफोर्स की कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कोई बैंकों की कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कोई राज्यों से कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कोई अधिकारी उसकी सारे सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कर रहा है। साइबर चैलेंज को कैसे सामना किया जाए, सर्किट, I4C, IB, CBI, ये सारे की जो साइबर प्रोटेक्शन सोर्सेस है, मेटी हो या होम मिनिस्ट्री, इन सबको इकट्ठा करके काम पे लगाया जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है हमारी टीम के ऊपर। तो इस बार जैसे हमने देश की 551 सिटीज में 5435 सेंटर्स, जिसमें 14 आउट ऑफ कंट्री है, विदेशों में भी है, ये सारे काम को पूरा किया जा रहा है। मैं पूरा आश्वस्त हूँ। इस बार हम लोगों ने जिम्मेदारी और दायित्व के साथ लिया है। एनटीए निश्चित रूप में उसमें सफल होगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। सर, बच्चों को किस तरीके से आश्वस्त दिलाएंगे कि आप बेझिझक अपनी परीक्षा की तैयारी करें, समय थोड़ा सा बचे, उनके भरोसे को किस तरीके से कायम करेंगे? लेकिन मैं बच्चों को अनुरोध करना चाहूंगा, उनके अभिभावकों को बात करना चाहूंगा कि हमने पहले भी कहा था कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि त्रुटि शून्य नीट इस बार करके देंगे। और फिर और एक बार मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बार परीक्षा के रिजल्ट सटीक समय में ले आएंगे, जिससे बच्चों की लर्निंग टाइम लॉस ज्यादा ना हो। बच्चों को फिर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप पढ़ाई में ध्यान दें। निर्भुल तरीके से री-नीट की एग्जामिनेशन हम कर लेंगे, आप उसमें सहयोग करें। बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी होगी सर? एक और बात, जिस तरीके से आप इस बार कह रहे हैं कि एक कोर्स का भी उपयोग करेंगे, इस बार सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम होंगे? क्योंकि जिस तरीके से साइबर अटैक, इन तमाम चीजों को भी चीजें देख रहे हैं। देखिए, चुनौती अनेक प्रकार की पहले भी रही है, इस बार भी है, लेकिन हमने जैसे आपको कहा, मैं भारत सरकार की सभी व्यवस्था, स्वयं कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी स्तर की मीटिंग, मैंने इस बीच में आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, आज मैं शाम को देश की स्वास्थ्य मंत्री जी को मिलूंगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी नजर है इस विषय में। सारे वरिष्ठ नेतृत्व की इस पर निगरानी है, हम सबकी सहयोग पा रहे हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सहयोग कर रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है हम इसकी दायित्व को उतार पाएंगे। एक और बात, जो पिछले दिन आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था मौसम अनुकूल है, छात्रों का उसको लेकर भी खास ख्याल रखा जाएगा। मैंने तो राज्य की शायद बातचीत हमारी हो रही है, सारे को ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि उस समय के मौसम को ध्यान में रखते हुए
राज्य सरकार विशेष करके हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एसपी और डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, जब जब भी एनटीए की इस प्रकार की बड़ी परीक्षा हुई उनकी सहयोग रही है। इस बार भी उनकी तैयारी हो रहा है। स्वयं हमारे डीजी लगभग सभी कलेक्टरों से प्रत्यक्ष बात भी कर रहे हैं। एक समय में हम राज्यों के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से जिस राज्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उसको भी ध्यान दिला रहे हैं। एक और बात अभी आपने कहा कि इस वक्त एनडीए को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि इसमें जो दिक्कतें हैं वो दूर, जैसे कभी इस तरीके से दोबारा दिक्कतें ना आए, तो क्या क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस विषय का अभी अनुसंधान चल रहा है। सीबीआई उसकी तह तक जा रही है। पिछले दिनों में गड़बड़ी क्या हुई, कहाँ हुई, मेरा पूरा भरोसा सीबीआई के ऊपर है। और सीबीआई को हमने अनुरोध भी किया है, जिन दोषियों को इस बार पकड़ा गया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सीबीआई उनकी क्रिमिनलिटी को तय करके उन पे केस करे, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल किया जाए, उनको एकदम एग्जाम्पलरी दंड भी दिया जाए। उसके अलावा जिन लोगों की हमारे साथ एग्रीमेंट था, एक पैक्ट था कि भाई ये लोग अपना कमिटमेंट पूरा करें, उन्होंने कमिटमेंट को ब्रीच किया, ट्रस्ट को ब्रीच किया है। हमने एनटीए को अपच दिया जाए तो दिया है कि उसके कानून समीक्षा करे, क्या उनके ऊपर सिविल लायबिलिटी की भी केस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। एनटीए कानूनी सलाह कर रहा है उस विषय में भी ध्यान देने के लिए। सर, इस मामले को लेकर ये भी खबर आती है कि प्रधानमंत्री खुद जो है हाँ स्वयं निश्चित, देखो ये जब मैंने इतने सारे विषय का कह रहा हूँ, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, इतने सारे सरकार के बड़े बड़े नेतृत्व जब इन्वॉल्व है, स्वयं प्रधानमंत्री जी इसकी दायित्व दिए, वो चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं। इस सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, आप रखिए। हम जो त्रुटियां हुई है, त्रुटियों को हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे। थैंक यू सर।